हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उज्ज्वल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कारतूस किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अरबी, फारसी, फ्रेंच, तुर्की। इसका सही उत्तर है कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी रचना है? ऑप्शन है उस्मान, शेख नबी, कासिम, नूर मोहम्मद। इसका सही आंसर है चित्रावली के रचनाकार हैं उस्मान। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, जुगमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, छेत स्वामी। इसका सही उत्तर है जुगमान चरित नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं कृष्णदास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, खरी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, नानक, तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह। तो खरी बोली के हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है भरत मुनि, पतंजलि, राजशेखर, भामह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। जैसे शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। संख्या 6, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है लोक भाषा, जन भाषा, देव भाषा, अशुद्ध भाषा। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देव भाषा नाम दिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो भरत मुनि के अनुसार रस 8 हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कवियों का सही क्रम है? ऑप्शन है जगनीक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रवरदाई। खुसरो, श्रीधर, चंद्रवरदाई, जगनीक। चंद्रवरदाई, जगनीक, खुसरो, श्रीधर। श्रीधर, खुसरो, चंद्रवरदाई, जगनीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जन्म काल की दृष्टि से पहले स्थान पर चंद्रवरदाई 1168 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक, और जगनीक है 1173 ईस्वी। अमीर खुसरो 1253 ईस्वी। श्रीधर 14वीं शताब्दी के कवि हैं। तो इसका सही क्रम ऑप्शन सी है। व्याख्या दिया हुआ है जिसे आप ये क्रम से दिया हुआ है जन्म काल की दृष्टि से आदिकालीन कवियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। तो आप इसे लिख करके रख सकते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जगनीक, नरपति नाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा, और इन्होंने गज़ल की भी रचनाएं की हैं। और जगनीक की रचनाएं हैं परमाल रासो, जिसे हम आला खंड के नाम से भी जानते हैं। नरपति नाल ने बिसल देव रासो की रचना की हैं, जो आप याद रख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे?
ऑप्शन है गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ जी को माना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, पृथ्वीराज किसके प्रति आसक्त था? चंडिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयोगिता के प्रति आसक्त था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है? युक्ति, व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल बेल, बसंत विलास। इसका सही आंसर है वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? है रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, रामलला नहछु। चरितमानस अवधि में है, जानकी मंगल भी अवधि में है, रामलला नहछु ये भी अवधि में लिखा हुआ है। कवितावली जो है ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। तुलसीदास की कवितावली ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। इन्होंने इसके कवितावली के अलावा भी ब्रज भाषा में रचना किए हैं। कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, ये 3 रचना जो है ब्रज भाषा में हमसे नहीं पूछा गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया था? ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 9 माह 3 दिन, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, 2 वर्ष 9 माह 27 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। रामचरितमानस को तुलसीदास ने 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण किया था। प्रश्न संख्या 14, उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा था? हमसे पूछा गया है उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा था। ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल, राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल, भारतेंदु। उर्दू भाषा को यामनी भाषा लल्लू लाल जी ने कहा था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लल्लू लाल। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है 4। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। अब पहला भाग 1939 ईस्वी में हुआ था, दूसरा भाग 1945 ईस्वी में, तीसरा भाग 1983 ईस्वी में, चौथा भाग 2004 में। 1939 में इसका संपादक शुक्ल जी थे। 1945 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 1983 में नामवर सिंह, 2004 में कुसुम चतुर्वेदी व ओम प्रकाश सिंह। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, नागा अर्जुन। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है आवारा मसीहा किसकी रचना है, किसने इसको लिखा है? तो इसका रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। और किसकी जीवनी लिखी गई है? तो शरत चंद्र चटर्जी का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17, नई समीक्षा
नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? नई समीक्षा, नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? ऑप्शन है रामविलास वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदकिशोर। नई समीक्षा, नए संदर्भ के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। ये कब प्रकाशन हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो 1970 ईस्वी में। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, किस अर्धसम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11 तथा सम पदों में 13 मात्राएं होती हैं? सोठा, दोहा, चौपाई, रोला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोरठा। सोरठा में विषम पदों में 11 होते हैं और सम पदों में 13 मात्राएं होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? ऑप्शन है बालकांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तरकांड। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? ऑप्शन है दास्य भाव, माधुर्य भाव, पुष्टि मार्ग, संख्य भाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दास्य भाव। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव है और इसे राम भक्त कवि कहे जाते हैं और सगुन मार्ग के कवि हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, रामचरितमानस का 5वां सर्ग है? किष्किंधा कांड, आर्यन कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुंदर कांड 5वां कांड है। प्रश्न संख्या 22, तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, नाभा दास। तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु नाभा दास जी ने कहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस रचना का अंग माना जाता है? ऑप्शन है विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी। हनुमान बाहुक को कवितावली का अंग माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। भक्ति काल की सर्वोच्च साधना ही तुलसीदास के धर्म की मर्यादा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कथन राम कुमार वर्मा जी का है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी बिंदी किसका प्रतीक था? ऑप्शन है मुरली का, राधा का, गोपी का, कृष्ण का। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी बिंदी राधा का प्रतीक था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राधा का। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। संख्या 26, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है अलो उजाला, मगन ठाकुर, नसरती उस्मान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलो उजाला ने पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। मुसलमानों ने कबीर का गुरु किसे माना है? ऑप्शन है शेख तकी को, मन रगीन को, रामानंद को, शेख मोहिदी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुसलमानों ने कबीर का गुरु शेख तकी को माना है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 28, शब्द सागर, महाप्रलय, प्रेम पथ एवं ज्ञान प्रकाश किसकी रचनाएं हैं? हमसे पूछा गया है शब्द सागर, महाप्रलय, प्रेम पथ, ज्ञान प्रकाश रचनाएं किसकी हैं? ऑप्शन है अक्षर अन्यन, प्राणनाथ, चरणदास, जगजीवन दास। तो इसके रचनाकार हैं जगजीवन दास। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, इनमें से छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए है आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। छायावाद की विशेषताएं हमसे नहीं पूछा गया है, तो आत्मा की अनुभूति की अभिव्यक्ति कल, ये भी छायावाद की है। कल्पना की अतिशय, ये भी है। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, ये भी है। इसका हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन है निराला, दिनकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर है जागो फिर एक बार। निराला जी की रचनाएं हैं। इनके अन्य भी रचनाएं हैं, सरोज स्मृति, अनामिका, ये सब निराला जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 31, जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में है? ऑप्शन है नीरजा, संध्या गीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। ऑप्शन बी झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त, परिमल, गीतिका, प्रबंध पदम, तुलसीदास। ऑप्शन डी पल्लवन, गुंजन, युगवाणी। तो हमसे पूछा गया है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, तो ऑप्शन बी चारों रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की है। ये महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन सी में जितने भी रचनाएं हैं ये निराला जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन डी में जो है ये पंत जी की रचनाएं हैं, जो आप याद रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।